कि शशांक जी आए और अपनी रचना करें। शशांक जो संचालक थी होती रही, उनको पता था और मुझे पता नहीं था, बदल गई। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पंक्तियां पहले पेश करूंगा। नैन सेज पर बैठा सूरज, नैन सेज पर बैठा सूरज, भुजा भुजा जाए, मन हो मधुबन माटी चंदन, मन गणतंत्र। मुख्यतः मैं कोई रचनाकार नहीं हूं, मैं पाठक हूं और वाचन का शौक रखता हूं। आप सबके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी का तृतीय सर्ग साझा करने की अनुमति। तो कविता ये उस समय जन्म लेती है जब पांडव 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर चुके थे और भगवान श्री कृष्ण अपना एक अंतिम प्रयास करते हैं कौरवों की सभा में, हस्तिनापुर की सभा में जाकर उन कौरवों के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये मेरा अंतिम प्रयास है और इस प्रयास की सफलता यही होगी कि किसी भी प्रकार से यह युद्ध ना हो, यह युद्ध समाप्त हो जाए। तो दिनकर जी की रचना आप सबके साथ साझा करता हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेश है? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और तेजो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर
बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। क्या बात। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रृगाल सुख लूटेंगे। विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। बहुत बहुत साधुवाद भाई शशांक जी। माइक चालू है कि बंद? चलो अभी अब तक जो निजामत संचालन करते थे वो आमंत्रित करते थे कि मैं अब उनको आवाज़ दे रहा हूँ, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। लेकिन आज संचालक उनके पास जाएगा जिन्होंने रचनाएं नहीं लिखी, रचनाकार लिखे हैं, जिनके सानिध्य में बहुत ही बड़े बड़े रचनाकार परवान चढ़े हैं। मेरे बड़े भाई